हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। और इसी के साथ हम सब एंडिंग पर पहुंच चुके हैं इक्विलिब्रियम मॉड्यूल के। इक्विलिब्रियम मॉड्यूल का हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशंस, फिर कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन से स्टेप्स कंसीडर करने, ये सब चीज़ हमने देख लिया। अब उसी के साथ एक लास्ट प्रॉब्लम जो इसमें मोस्टली पूछा जाता है अंडर इक्विलिब्रियम, तो वो प्रॉब्लम अब हम लोग देखने वाले। ओके दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह है, दैट इज टू कनेक्टेड बॉडीज। यहाँ पर ऐसे दो बीम हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले हमने कैसे प्रॉब्लम्स देखे थे दोस्तों? एक टैंक था जिसमें दो सर्कल थे, है ना, दो सर्कल इन द सेंस स्फीयर, सिलेंडर, ऐसा प्रॉब्लम देखा था। फिर हमने क्या देखा था दोस्तों? एक लैंप वाला प्रॉब्लम देखा था। फिर एक हमने ऐसा दो लोड वाला प्रॉब्लम देखा था, है ना। एंड ये सारे प्रॉब्लम्स देखने के बाद हमने क्या देखा था कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये न्यूमेरिकल्स हम सब सॉल्व किए थे, जहाँ पे हमने लैमिस थ्योरम लगा के इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लगा के देखे थे, है ना दोस्तों। इक्विलिब्रियम के क्या कंडीशन थे, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम, जो कि बहुत जरूरी होता है इक्विलिब्रियम का कंडीशन रिवाइज करना। तो वो कंडीशंस कुछ इस तरह थी दोस्तों कि अगर मेरा बॉडी के ऊपर सपोर्ट्स लग रहे हैं, लोड्स लग रहे हैं, हमने टाइप्स ऑफ लोड और रिएक्शंस भी देखा था ना उन सबका। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज प्लीज प्लेलिस्ट में जाके चेक करो। ये मॉड्यूल को हल्के में मत लो दोस्तों, जितना ज्यादा आप इस पे प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप एक्सपर्ट बनते जाओगे दोस्तों, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि भाई अगर आइडेंटिफाई सपोर्ट्स और रोलर्स लगे उसको आइडेंटिफाई कर लो, देन उसके बाद समेशन ऑफ मोमेंट लगाओ जो कि इक्वल टू 0 रहेगा। समेशन ऑफ फोर्सेस लगाओ, समेशन ऑफ फोर्सेस में कौन से फोर्सेस आएंगे? ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। एट समेशन ऑफ फोर्सेस में ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, है ना दोस्तों। तो हमने ये सब भी देखा था, इसमें हमें रिजल्टेंट निकालना नहीं रहता जैसे हमने फर्स्ट मॉड्यूल में देखा था। वैसे सेकेंड मॉड्यूल में इतना पार्ट कवर हो जाएगा। एंड जो लास्ट टॉपिक है आज का जो मॉड्यूल का, दैट इज दिस वन। ये होने के बाद दोस्तों आपका ये मॉड्यूल एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको आइडिया आ जाएगा कि हमें कोई भी क्वेश्चन आए उसको सॉल्व कैसे करना है। मैंने दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने के ट्रिक्स है, टिप्स थे, सब मैंने दे दिया है। प्लीज प्लीज अपने नोट्स में वो नोट डाउन करके रखो। नोट्स भी आपको आज मिल जाएंगे क्योंकि अब तो मॉड्यूल खत्म हो चुका है और हर मॉड्यूल के एंडिंग में आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि लिंक्स में अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। तो चलें इसको शुरू करें। चलो आज कुछ अच्छा करते हैं। क्या करेंगे हम दोस्तों कि ये जितने भी सारे न्यूमेरिकल है ना, ये जो हमने सामने न्यूमेरिकल रखा है, ये न्यूमेरिकल को सिर्फ एक ही कंडीशन से सॉल्व करेंगे, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। चलो सिर्फ ये कंडीशन लगा के सॉल्व करते हैं आज, थोड़ा सा ट्रिक खेल लेते हैं, थोड़ी सी गेमिंग कर लेते हैं। अब ये गेम कैसे होने वाला है दोस्तों? अभी तो हमें पता है कि इतना बड़ा डायग्राम है, तो सबसे पहले इसको छोटा कर देते हैं। अभी डायग्राम देख रहे हो, अभी इसको हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा है कि अगर दो बॉडीज इंटरकनेक्टेड है, दो बॉडीज का अगर कनेक्शन है तो दोनों बॉडीज को अलग कर दो, एक बॉडी का एफबीडी बनाओ, दूसरे बॉडी का एफबीडी बनाओ। तो चलो ये दोनों बॉडी को पहले एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ये बीम बीडी है, ये सीडी वाला बीम है, उसको मैं एक साइड बना लेती हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके लिए हम रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं एंड ऐसे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ये हो गया हमारा बीम बीडी। और दूसरा कौन सा है दोस्तों आपके पास? बीम ये वाला, नीचे वाला बीम मैंने यहां बना दिया, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको, है ना। और ये ऊपर वाला बीम वहां कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान दे दो दोस्तों, सबसे पहले ये वाला बीम एनालाइज करो। ए पर रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट पे मतलब क्या होता है दोस्तों? रोलर सपोर्ट आता है तो हमें क्या दिखाना पड़ता है? एक रिएक्शन दिखाना पड़ता है। चलो फिर दोस्तों एक रिएक्शन दिखा दें। ये रहा हमारा रिएक्शन, और इसको आर ए नाम दे देते हैं क्योंकि पॉइंट ए पे लग रहा है। फिर दोस्तों कितना है? फिर दोस्तों कितना है? ये ए से लेकर 4 मीटर की डिस्टेंस पे 440 है, तो ये हो गया 450। 440 नहीं है दोस्तों, 450 है, ठीक है। तो ये 4 की दूरी पे हो गया। देन दोस्तों क्या है, यहां से यहां सी, ये सी एक रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही मेंशन किया है देयर इज अ रोलर एट सी। ये सी पॉइंट पे एक रोलर है जो अपर और लोअर बीम को सेपरेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। तो इसके लिए हमने ये रोलर सपोर्ट का रिएक्शन, अब ये सी उसके ऊपर है तो उसको नीचे से ऊपर से रिएक्शन ले लेते दोस्तों, ठीक है। नीचे से या ऊपर से है सी? ऊपर से, तो ऊपर से रिएक्शन ले रहे जो ए बी नाम के बीम पे लग रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पॉइंट बी पर फिर से एक रोलर सपोर्ट है,
तो हमें क्या करना है दोस्तों, पॉइंट बी पर एक रोलर सपोर्ट बनाना है। रोलर सपोर्ट का क्या आएगा दोस्तों, रिएक्शन, तो रिएक्शन बनाना है हमें, ठीक है। अब ये बीम कैसे आया, ध्यान दे दो एक बार। सबसे पहले ए पॉइंट पे एक रोलर सपोर्ट था, एक रिएक्शन हो गया 450 न्यूटन, किलो न्यूटन, फिर उसका हमने ये दिखा दिया डायग्राम एफबीडी में। फिर बी पर एक रोलर सपोर्ट बनना है, वो बना दिया हमने। एंड देन सी पर एक रोलर सपोर्ट है, बट वो ऊपर से बनाएंगे हम लोग उसका रिएक्शन। ओके दोस्तों, आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। नाउ ये तो हो गया हमारा बीम ए बी का। अब हम बनाएंगे हमारे बीम सी डी का। सीडी पर दोस्तों रोलर सपोर्ट कहाँ है, सी पॉइंट पर, वो नीचे से लग रहा है, और वो कितनी दूरी पर है, इसकी एक्चुअली जो दूरी है क्वेश्चन में वो 4 है, ठीक है दोस्तों। तो 4 की दूरी पे आपको बनाना है रिएक्शन एट सी। अब सी से डी, डी एंड में, मतलब एंड में रोलर सपोर्ट है, तो इधर एक रिएक्शन दे दो, रिएक्शन एट डी। अब दोस्तों 210 इधर है, तो उसका रिएक्शन दे दो, 4 की दूरी पर है। जो दूरी है वो एनालाइज करेंगे दोस्तों हम लोग, ठीक है। ओके, तो इतना हो गया, आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, डिस्टेंस मेंशन कर रहा है, ए से लेकर बी पे कितना डिस्टेंस है, 10, सो दिस इज 10। दूसरा पेन ले लेते हैं, और बी से ये सी तक 4 है, ठीक है। फिर ये दोनों में 10 है और ये 4 है, तो यहाँ पे ये 4 हमने लिख दिया है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा एफबीडी फॉर, ये क्या है दोस्तों हमारा, एफबीडी फॉर बीम ए बी। अब इसी में चलिए एफबीडी बना ले फॉर बीम, क्या है दोस्तों, ये बीम का नाम हमने दिया है सी डी, है ना, हमने नहीं दिया, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो इसका नाम दे देते हैं हम सी एंड डी। डिस्टेंस बनाने का काम है, चलो फटाफट डिस्टेंस बना ले कि कौन कितनी दूरी पर है। प्रॉपर डायग्राम, प्रॉपर अरेंजमेंट दोस्तों बहुत मैटर करता है ना। येलो कलर ले लेते हैं, एंड देन ये कितना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 10 है, देखो क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, यस। फिर यहाँ से यहाँ 4 है, सब मीटर में है, इसलिए दोस्तों मैं बार बार मीटर नहीं लिख रही हूँ, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, मैं थोड़ा इजी कर रही हूँ। ये 4 है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड ये कितना है, 10। मीटर लिखना है, चलो नीचे मीटर लिख देते हैं, मीटर 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 मीटर। आपको समझ रहा है ना दोस्तों, आपको डायग्राम में कैसे कैसे क्या क्या दिखाना है, कितना कितना दिखाना है, किस तरह दिखाना है, ठीक है। इतना कर लिया आपने। अब आपके पास अननोन क्या क्या है, पहले वो एनालाइज करो। अननोन है मेरे पास आर ए, आर बी, आर सी, आर डी, आर ए, आर बी, आर सी, आर डी, और ये आर सी यहाँ भी आ रहा है ना दोस्तों। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर हम कोई भी जब बॉडी कनेक्टेड रहता है, कोई भी बॉडी कनेक्टेड रहे, मैंने आपको देखो सर्कल वाले, सिलेंडर वाले में भी बताया था, क्या बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जब आपके पास 2 बॉडी ऐसे कनेक्टेड है, तो जो ऊपर वाला बॉडी रहता है ना दोस्तों, उसको सबसे पहले यूज करके सॉल्व करो। तो चलो फिर इसका यूज कर लेते हैं हम लोग, है ना। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों सबसे पहले इस पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं। अप्लाइंग, देखो दोस्तों आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन कब लगाना है कब नहीं लगाना है, सिंपल है। मैंने आपको बोला था जब आपको रिएक्शंस फाइंड करने हैं, क्या था, जब आपको रिएक्शंस फाइंड करने, अननोन फोर्सेस फाइंड करने, तब आप क्या लगाओगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा लो। फिर चलो अप्लाइंग COE, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का पहला कंडीशन क्या है दोस्तों, समेशन ऑफ मोमेंट। अब मैं मोमेंट किसके अक्रॉस लूं, इस पॉइंट के, सी, 2 ही पॉइंट मेंशन है, सी के अक्रॉस लूं या डी के अक्रॉस, चलो डी के अक्रॉस ले लेते हैं, है ना दोस्तों। अब डी के अक्रॉस लेके कोई चेंजेस आएगा, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एफबीडी कंप्लीट है या कुछ मिसिंग है, एक फोर्स मिसिंग है दोस्तों। एक बार जरा क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं कि जो हमारा एफबीडी है सीडी में, उसमें ये 80 किलो न्यूटन
क्या दोस्तों, ये 80 किलो न्यूटन मिसिंग है, तो चलो 80 किलो न्यूटन भी यहाँ पे दिखा दे बनाकर, है ना दोस्तों। ओके, अब हम कौन से पॉइंट के क्रॉस लेने वाले हैं, डी पॉइंट के क्रॉस लेने वाले हैं, एंड एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। ओके दोस्तों, तो चलो फटाफट इसको सॉल्व कर ले, इसको शिफ्ट कर लेते हैं। सबसे पहले डी के राइट साइड में तो कोई फोर्सेस है ही नहीं, है ना, तो डी के जितने भी फोर्सेस है सब लेफ्ट साइड में है। देन आपको क्या लेना होगा, सारे फोर्स को एनालाइज करना होगा। चलो इसको कंसिडर करते हैं। 210, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर ये ऐसे जाएगा तो ये बॉडी को किस डायरेक्शन में घुमाएगा दोस्तों, ये वाला जो फोर्स है दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर ये बॉडी को घुमाएगा तो किस डायरेक्शन में घुमाएगा दोस्तों, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये प्लस आएगा। और डिस्टेंस कितना है डी से, 4, है ना दोस्तों, ये हो जाएगा प्लस 210 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि ये 4 डिस्टेंस, देखो ये फोर्स परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका, है ना, ये ऐसे घुमा रहे बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट कंसिडर क्या करना है दोस्तों, दूसरा फोर्स दैट इज हमारा आरसी। आरसी कैसे घुमा रहे हैं दोस्तों बॉडी को, एक बार चेक कर लो, ये ऊपर की तरफ है, अभी ये ऐसे जाएगा तो एक सर्कल बनाने की कोशिश करो इस डायरेक्शन में, तो ये ऐसे बना रहा है दैट इज क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये माइनस आरसी मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा। माइनस साइन क्यों है दोस्तों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 210 प्लस क्यों है, एंटी क्लॉकवाइज। देन दोस्तों 80 नीचे की तरफ है, तो ये ऐसे घुमाएगा बॉडी को, ऐसे सर्कल बनाने की कोशिश करो, ये ऐसे जा रहा है, कौन सा डायरेक्शन है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये प्लस हो जाएगा। 80 डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 4 प्लस 10 दैट इज 14 विच इज इक्वल टू 0। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के हिसाब से अरेंज कर लिया। चलो जैसे का तैसे कैल्सी में उठा के डाल देते। अभी यहाँ पे आपको पता है कि जो आपका आरसी है दोस्तों, आरसी दैट इज अननोन, तो इसको हम एक्स ले लेते हैं। तो चलो कैल्सी में उठा के डाले, क्या क्या डालना है वैल्यूज, 210 इंटू 4 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस 80 इंटू 14, ये वैल्यूज कैल्सी में डालते हैं। 210 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस एक्स लेना है, एक्स के लिए दोस्तों अल्फा एक्टिवेट करो, देन एक्स ले लो, एक्स इंटू 10, फिर क्या है दोस्तों प्लस 80 इंटू 14, डिस्टेंस है ना दोस्तों, क्योंकि 80 और पॉइंट डी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोस्तों, कितनी की दूरी है, 10 प्लस 4 दैट इज 14, फिर अल्फा से इक्वल टू ले लो एंड देन 0, फिर कैलकुलेट करो, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, आपका आंसर कितना आ रहा है दोस्तों 196। तो आपका x का वैल्यू कितना है दोस्तों, x माने क्या था आपका आरसी था, उसका वैल्यू आ गया 196। अब इसके आगे आपके पास दो ऑप्शन है दोस्तों, आप समेशन ऑफ f ले सकते हो, समेशन ऑफ fx और fy, दो पार्ट आ जाएगा फिर उसके अंदर। लेकिन अगर मैं इसको फिर से अगर मोमेंट के हिसाब से सॉल्व करूं तो देख लो, चलो समेशन ऑफ मोमेंट, अब पहले d के क्रॉस लिया था, अब इसको c के क्रॉस ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई चेंज, अब आप बोलोगे दीदी ऐसे क्यों कर रहे हो आप, ऐसे तो आपने सिखाया नहीं है, बड़े बच्चों कोई कंपल्शन नहीं है, वही मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, आप फ्लेक्सिबल बनो, जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा स्टेप्स ट्राई करो। चलो अब सी के अक्रॉस लगाते हैं थोड़ा सा मोमेंट का फॉर्मूला। अब ध्यान दो बच्चों कि जो यहाँ पे सी पॉइंट है उसके राइट साइड में भी दो है फोर्सेस एंड लेफ्ट साइड में सिर्फ एक फोर्स है, बट हमें उससे क्या, हमें तो सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है कि वो वाला फोर्स बॉडी को किस डायरेक्शन में घुमाएगा। चलो लेट अस कॉन्सेंट्रेट, फर्स्ट क्या सी के हम लोग राइट साइड का फोर्स रिजॉल्व कर लेते हैं। 210 नीचे की तरफ है तो वो बॉडी को कैसे घुमाएगा दोस्तों, इस डायरेक्शन में, विच इज दिस डायरेक्शन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, माइनस 210, दूरी कितनी है दोस्तों, सी पॉइंट से 210 की दूरी कितनी है। अब ये निकालना थोड़ा सा सोचने वाला काम है, बट इतना सोचने की जरूरत है ही नहीं हमें, क्यों दोस्तों तो इतना डिस्टेंस कितना आएगा दोस्तों, देखो ये पूरा 10 है, उसमें से 4 कम कर दो तो कितना डिस्टेंस आ रहा है, ये पूरा 10 है सी से इधर एंड तक, इसमें से 4 कम कर दो तो 210 और सी के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है दोस्तों 6, तो इसके लिए 210 इंटू 6 हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट कौन सा है फोर्स यहाँ पे राइट साइड में, आरडी। आरडी ऊपर की तरफ, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, जिसके लिए प्लस 210 क्लॉकवाइज, तो माइनस ये प्लस आरडी इंटू ये कितना डिस्टेंस हो गया दोस्तों 10। देन राइट साइड के सारे फोर्सेस खत्म हो गए। लेट्स कम टू लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में क्या है दोस्तों 80 किलो न्यूटन। 80 किलो न्यूटन किस डायरेक्शन में घुमा रहा है बॉडी के बाद चेक करो। ये अगर ऐसे जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। कौन सा डायरेक्शन में जाएगा दोस्तों, ये एंटी क्लॉकवाइज। देखो ना ऐसे जा रहा है ना, सो दिस विल बी प्लस 80 इंटू 4, है ना दोस्तों। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो किस तरह ये सारे ये आए। अभी इक्वल टू 0 डाल दो यहाँ पे। अब जैसे का तैसा उठा के कैल्सियम में डाल दो, सिंपल। सबसे पहले क्या था दोस्तों 210, सॉरी नेगेटिव 210 था, नेगेटिव 210 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस अल्फा एक्स इंटू कितना था दोस्तों x इंटू 10 एंड ये प्लस 80 इंटू 4, है ना दोस्तों। ये 80 कितने की दूरी पर है, 4 की दूरी पर। नीचे से देखो, ऊपर से नहीं देखना है दोस्तों, नीचे से देखो कि ये पॉइंट से ये पॉइंट का दूरी कितना है, दैट इज 4 दूरी है, उतना दूरी है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डाल दिया हमारे कैल्शियम में, अल्फा इक्वल टू 0। अभी आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, हमें शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, आपको आंसर कितना आ गया दोस्तों x का 94 एंड x क्या है आपका, x इज नथिंग बट योर rd, है ना, यही x था। तो आपको वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, rd इक्वल टू 94। यूनिट का ध्यान दो, सारे फोर्सेस कौन से यूनिट में दोस्तों, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन। तो यहाँ भी ये किलो न्यूटन के ही यूनिट में रहेंगे, है ना दोस्तों। ये क्लियर है आप सबको, ये कैसे आ गया। तो आप सबने देखा कि कैसे हम लोग ने सिर्फ एक कंडीशन, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट का यूज करके ये अननोन रिएक्शंस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब दोस्तों आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि जो भी हमने पढ़ा है उसको हम लोग किसी भी एंगल से यूज कर सकते हैं। जस्ट द कंडीशन क्या है कि आपको जो फाइंड करना है उसके लिए आप वो यूज कर रहे हो। यहाँ पे रिएक्शन फाइंड करना था तो हमने वो वाला कंसेप्ट यूज कर लिया। जब हमें कुछ और फाइंड करना रहता है, जैसे डिस्टेंस फाइंड करना रहता है, रिजल्टेंट फाइंड करना रहता है, तो जो मॉड्यूल 1 में पढ़ा था सेम वही आने वाला है, ठीक है। चलो अभी ये हमारा बीम सीडी के लिए हो गया। अभी कौन सी जरूरत है दोस्तों, अपने को बीम एबी की जरूरत है। चलो बीम एबी पे भी लगा देते फटाफट। अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, इस पे भी लगा देते। सबसे पहले ए पॉइंट से लगाते। चलो समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों, ऐसे जाएगा तो पॉजिटिव। सबसे पहला फोर्स कौन सा है दोस्तों, ए के बाद 450 परपेंडिकुलर फोर्स है, हाँ है, और कितना डिस्टेंस पे 4, मतलब, और ये कौन सा डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो नेगेटिव 450 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है इसके लिए हमने उसको नेगेटिव साइन दिया है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट कौन सा फोर्स आपको दिख रहा है, आरबी। आरबी कितने दूरी पर है, 10 की दूरी पर है। देखो ना नीचे वाला देखो दोस्तों, ऊपर वाला डिस्टेंस मत देखो, नीचे उन्होंने डायरेक्ट दे रखा है कि आपको कितना डिस्टेंस लेना है। तो 10 की दूरी पर है, तो ए से 10 की दूरी पर है बी, और ये कौन सा डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव आरबी मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आरसी। आरसी देखो कौन सी तरफ है, नीचे से ऐसे जा रहा है, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन हो गया दोस्तों आपका, क्लॉकवाइज। अब आरसी का तो वैल्यू भैया हमें पता चल चुका है। आरसी का वैल्यू क्या है दोस्तों, आपने ये आरसी का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट किया है, देखो 196 kN ना। तो चलो पहले आरसी लिख लेते हैं, देन उसकी वैल्यू पुटिंग करेंगे। आप सबके लिए थोड़ा प्रॉपर स्टेप्स के लिए लिख देती हूँ मैं। -450 इंटू 4 प्लस आरबी जो कि हमारा x हो जाएगा, वही निकालना है। आरसी का वैल्यू इज 196 इंटू 40 इक्वल टू 0, है ना दोस्तों। आई होप ये क्लियर हो गया हो। चलो जैसा है वैसा उठा के हम अपनी कैलसी में तो लिख दे, है ना दोस्तों। ये आपका x हो जाएगा, तो चलो फटाफट पुटिंग कर दे। सबसे पहले क्या आने वाला है दोस्तों, -450 मल्टीप्लाइड बाय, देखो दोस्तों कोई कोई -45 लेता है और कोई कोई 450 लगाता है, इधर ही आपकी वैल्यूज की गड़बड़ हो जाती है। पिछले वीडियो के कमेंट में एक बच्चे ने पूछा था
कि वैल्यूज अलग आ रही है। देखो बच्चों, थोड़ा भी माइनर मिस्टेक होता है ना कैलकुलेशन में, वैल्यूज का गड़बड़ हो जाता है। तो प्लीज जब आप वैल्यूज डालोगे ना, ध्यान से डालो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा सब। 450 इंटू 4, बट द कंडीशन इज प्रैक्टिस। 450 इंटू 4 फिर क्या है दोस्तों, प्लस एक्स इंटू 10, क्योंकि आरबी को तो हमें एक्स लेना पड़ेगा, थोड़ी हमें कैलसी ऑप्शन दे रहा है। प्लस आरबी इंटू 10 शिफ्ट इक्वल टू नहीं है दोस्तों, आई गेस और एक वैल्यू है इसके बाद, यस 196। अगर आपकी वैल्यू मिस हो जाए तो आपका आंसर सेम आता मेरी तरह, नहीं आता। इसके लिए वैल्यूज का एकदम ध्यान से पुटिंग करना है, ठीक है। शिफ्ट इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, आंसर कितना है दोस्तों आपको 454.4। तो ये आरबी का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों आपका 454.4 और यूनिट किलो न्यूटन, ठीक है। जिस तरह हमने ए की जगह रख के निकाला वैसे हम लोग बी की जगह रख के निकाल लेते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम अभी जो कंडीशन है समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ए, वो अभी बी पे लगाते हैं, ठीक है। तो जब हम इस कंडीशन को बी पे लगाएंगे तो दोस्तों ये कैसा दिखेगा, चलो एक बार लगा लेते हैं। समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ बी इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले बी के राइट साइड में भी एक फोर्स है, लेफ्ट साइड में भी एक फोर्स है। पहले राइट साइड ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लेफ्ट साइड भी ले लो, मैं राइट साइड ले रही हूँ। आरसी नीचे की तरफ, मतलब ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, नेगेटिव आरसी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना आरसी का, इधर से 4 का डिस्टेंस है, नीचे देखो दोस्तों 4 का डिस्टेंस है, 4 मीटर, बट मैं 4 बोल रही हूँ क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू लिखनी है ना। फिर कम टू द राइट, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में क्या है दोस्तों 450 किलो न्यूटन। अब ये किस तरह बॉडी को घुमाएगा, ये ऐसे नीचे की तरफ है डाउनवर्ड, मतलब ये बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं इससे सर्कल ट्रेस करूं तो बॉडी को ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। इसके लिए ये प्लस 450 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना है दोस्तों, देखो ये पूरा 10 है, इसमें से 4 कम हो गया तो 450 तक का डिस्टेंस कितना आ गया, ये बी है, इसमें से 10 तक डिस्टेंस एंडिंग में से ये 4 कम कर दो तो बचा कितना दोस्तों 6, तो ये 6, ठीक है ना दोस्तों। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्या है आपका आर ए, लास्ट फोर्स क्या है दोस्तों आर ए, और आर ए कितना दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पे है आर ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10। और ये बॉडी को किस तरह घुमाएगा, लेट अस चेक, ये ऐसे जाएगा तो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है बॉडी को, ऐसे 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 से क्लॉकवाइज, है ना, यानी कि माइनस आर ए क्या हो जाएगा दोस्तों ये फिर इंटू 10, है ना दोस्तों, इतना आपने लिख लिया। तो ये हो गया। अब जैसा दिया क्वेश्चन वैसे उठा, जो आपको इक्वेशन मिला वैसे ही उठा के आप कैल्सी में पुटिंग कर दो। चलो यहाँ पे आपको दोस्तों एक चीज नोन है, दैट इज आरसी, उसकी वैल्यू लिख दो नेक्स्ट स्टेप में। दोस्तों ये करने से ना आपका बहुत सारा जो आगे मिस्टेक होने वाला है वो बच जाएगा, कि आप लोग स्टेप लिख रहे हो फिर नेक्स्ट स्टेप में पुटिंग कर रहे हो। अभी माइनस 196, चलो फटाफट पुटिंग कर दे इसको भी, माइनस 196 इंटू 4 प्लस 4 कितना था दोस्तों, 480 की 460 था, 450 है, 450 है ना दोस्तों, पता चला एक जगह 450 लिया, आगे जाते जाते वो 6 हो गया, यस इट इज 450 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना है दोस्तों, एक बार चेक कर लो 6, फिर माइनस एक प्लस है दोस्तों, एक बार चेक कर लो, माइनस आर ए तो आपका एक्स हो जाएगा, है ना, वही तो आपको कैलकुलेट करना है, एक्स इंटू 10 शेप सॉल्व 191.6, तो आपका आर ए का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 191.6, है ना। तो आर ए इज इक्वल टू 191.6 किलो न्यूटन, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये क्लियर आइडिया आ गया हो कि हमें ऐसे सम्स को इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं चाहती थी कि आप थोड़ा सा एक ट्रायल ले लो, और ऑब्वियसली आज इस पे मैं एक होमवर्क दूंगी, क्योंकि ये स्टेप बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि क्यों करें हम ये स्टेप। दोस्तों आप इसको समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई पे लेके सॉल्व कर देना, सेम आंसर आता, कुछ फर्क नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ही बीम पर 2 बार मोमेंट लगा लिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मोमेंट लगाने के बजाय, आप ये वाला स्टेप करने के बजाय समेशन ऑफ एफ एक्स समेशन ऑफ एफ वाई भी करोगे ना दोस्तों,
तो भी आपको सेम आंसर आने वाला है, ये आर ए और आर ए का। सिमिलरली ये वाले स्टेप की जगह वो करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। क्या आप चाहते हो करके दिखाएं? चलो, तो आप सब देख सकते हो इस बीम पर कोई भी एक्स एक्सिस पे फोर्स नहीं है, कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। तो जो भी आपको फोर्सेस लेने वो कौन सा डायरेक्शन में लेने दोस्तों? वाई डायरेक्शन में। चलो अभी ये वाला भी तरीका अपना लेते हैं, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते हैं एंड देन ये तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, समेशन ऑफ कंडीशन क्या है दोस्तों? इसके अलावा मैंने जैसे आपको बोला ना, आप इसके बाद ये भी कर सकते हो, 2 बार मोमेंट भी ले सकते हो, वरना एक बार मोमेंट लेने के बाद आप डायरेक्ट समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 ले लो। एफ एक्स तो है ही नहीं यहाँ पे कोई भी। नेक्स्ट क्या है? एफ वाई इक्वल टू 0, जो भी ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है ना दोस्तों? अभी चलो इसमें आपको क्या क्या कैलकुलेट करना था दोस्तों? आपको ये आर बी मिल गया था, आपको ये आर सी पता था, तो आपके डायरेक्शन कैसे होंगे? आर ए ऊपर की तरफ है तो प्लस आर ए, देन ये इधर कौन सा फोर्स है दोस्तों? 450 है, और वो नीचे की तरफ है तो -450। फिर यहाँ पे आरबी ऊपर की तरफ है, आरबी कितना आया था दोस्तों मोमेंट की? ये कुछ देर के लिए भूल जाओ, अभी ये कुछ देर के लिए भूल जाओ आप सब कि आपने ऐसा कोई स्टेप किया। सिर्फ इतना देखो, पहला स्टेप आपने ये किया कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा के, फिर आप बाकी के कंडीशंस लगा रहे हो। ठीक है, आर ए कितना है दोस्तों? 450, आरबी तो आपको पता है 454.4, और ये ऊपर की तरफ है तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू में डाल देती हूँ ना। चलो लिख देती हूँ पहले। फिर क्या है दोस्तों? आरसी नीचे की तरफ है -RC इक्वल टू 0, है ना? इतना लिख लिया। चलो वैल्यू पुटिंग कर लें। आर ए तो आपको कैलकुलेट करना है, -450। आरबी कितना है दोस्तों? आरबी का वैल्यू आपको मोमेंट से कितना मिला? 454। आरसी का वैल्यू दोस्तों कितना मिला था आपको यहाँ पे? 196, है ना, इक्वल टू 0। चलो ये सब जैसे का तैसे कैलसी में पुटिंग करो और देखो आपको ये वाला आंसर आता है या नहीं है। क्या आंसर आएगा दोस्तों? 191.6 किलो न्यूटन, और ये एग्जैक्टली सेम है उसकी तरह जो अपन ने नीचे सॉल्व किया था। कौन सा नीचे सॉल्व किया था दोस्तों? हमारा ये वाला, है ना? इसकी तरह एग्जैक्टली आपको आर ए का वैल्यू आया। देखो देखो दोस्तों, दोनों तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, समेशन ऑफ एफ एक्स एक्स वाई या फिर डायरेक्ट समेशन, लेकिन दूसरे पॉइंट से लेना। यहाँ पे ये जो पॉइंट था ना दोस्तों, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि आप कौन से पॉइंट से ले रहे हो। ठीक है, जिस तरह मैंने ये एक्सप्लेन किया वैसा सेम कंडीशन आप वहां भी लगा सकते हो। तो आज का जो न्यूमेरिकल था दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या था, कैसे था, हमने उसमें क्या देखा। ओके, व्हाट वाज द क्वेश्चन? सबसे पहले वो क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग, है ना। इन अ फिगर अपर बीम इज सपोर्टेड एट डी, अपर बीम सपोर्टेड है डी पर और रोलर है सी पर, विच सेपरेट्स द अपर एंड लोअर बीम। हमें रिएक्शन निकालना था, कौन कौन से पॉइंट पे रिएक्शन निकालना था दोस्तों आपको? ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, ये 4 पॉइंट पे आपको रिएक्शन निकालना था। फिर हमने क्या किया, जैसे हमने पढ़ा कभी भी 2 इंटरकनेक्टेड बॉडीज रहती हैं। कैसे रहती है बॉडीज में? सबसे पहले ऊपर वाले बॉडी का हम सॉल्व करते हैं, तो ऊपर वाला बॉडी हमने यहाँ सॉल्व किया। अब यहाँ पे क्या ट्रिक लगा लिया हमने? चलो आज हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे, बट सिर्फ एक ही कंडीशन यूज करेंगे, दैट इज मोमेंट। फिर हमने मोमेंट का कंडीशन यूज करके ये वैल्यू कैलकुलेट की आरसी की, फिर दूसरा पॉइंट चेंज किया मोमेंट का, अगेन आरडी का वैल्यू कैलकुलेट किया। सेम कंडीशन हमने बीम एबी पर लगाया। बीम एबी पे लगाने के बाद हमने क्या चेक किया दोस्तों? कंडीशन लगा लिया। कंडीशन लगाने के बाद हमने फिर से सेम तरीके से दोस्तों, कुछ फर्क नहीं था, हमने दूसरे बार कंडीशन लगाया। कौन सा? अगेन मोमेंट का कंडीशन फिर से लगा लिया। देन हमने आरबी और आर ए का वैल्यू कैलकुलेट किया। फिर एक चीज हमने देखी, क्या देखी? कि जरूरी नहीं है कि आप दोनों बार मोमेंट ही यूज करो, एक बार आप मोमेंट यूज कर लो या फिर एक बार आप आपके जो बाकी के 2 कंडीशन इक्विलिब्रियम के वो यूज कर लो। तो मैंने वो भी यूज करके यहाँ पे दिखा दिया दोस्तों आपको कि ये जो आर ए का वैल्यू है, चाहे इससे निकालो या उससे निकालो, दोनों सेम आने वाले, है ना दोस्तों।
तो आई होप आपने इसका नोट्स प्रॉपर बनाया हो, जैसे जैसे मैं लिखते गई वैसे वैसे आप लिखते गए। अगर नहीं लिखा है डोंट वरी, नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स में सब मेंशन रहेगा। एंड उसी के साथ एक लास्ट होमवर्क क्वेश्चन मैं आप सबको देती हूँ, देन उसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करो आपको कौन सा मॉड्यूल स्टार्ट करना है, एंड उसी के साथ हम स्टार्ट हो जाएंगे। ओके दोस्तों, चलो अब एक होमवर्क क्वेश्चन। तो होमवर्क क्वेश्चन इज गाइस प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन। सेम क्वेश्चन है, कुछ फर्क नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कहाँ कहाँ सपोर्ट लगे हैं, पॉइंट ए पे लगे हैं, पॉइंट बी पे लगे हैं, पॉइंट सी पे लगे हैं एंड पॉइंट डी पे लगे हैं। तो आपको आर ए, आर बी, आर सी और आर डी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैंने आंसर्स भी दे दिया है। मैं जो वीडियोस देखते हैं उन्होंने कमेंट किया था मैम आंसर्स भी दे दो, तो आंसर्स भी ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है। एंड दोस्तों यहाँ पे मैंने एरोज जरूर मेंशन किया है, तो आपका टास्क है कि आप प्रॉपर डायरेक्शन में निकालो। देखो एरोस मेंशन किया है, मतलब कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव आंसर्स आ सकते हैं, शायद पॉजिटिव आंसर्स आ सकते हैं शायद, तो आप उस हिसाब से प्रॉपरली ये सब कैलकुलेट करो, ठीक है। एंड इफ नहीं आया डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम सॉल्व कर लेंगे इसको, या फिर आपको मैं नोट्स में ही सॉल्व करके दे दूंगी इसका आंसर, डोंट वरी। एंड इसी के साथ आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय। एंड सॉल्व करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वाला क्वेश्चन आया या नहीं। आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, जैसे पहले हमने मोमेंट पे ही पूरा सॉल्व किया चलेगा, आप मोमेंट और समेशन ऑफ फोर्सेस लोगे, दोनों चलेगा। ओके चलो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। एंड चैनल पे अगर आप नए हो और आपने ये चैनल देखा, आपने ये लेक्चर देखा, प्लेलिस्ट में चेक किया कि लेक्चर्स है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।